कोर्ट से नगर निकाय चुनाव को हरी झंडी मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथियों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होगा, एक 4 मई और दूसरा 11 मई। सुल्तानपुर में 11 मई को मतदान होगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 11 तारीख को मतदान होगा और 13 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? सुल्तानपुर में क्या एक बार फिर से नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा का होगा? वार्डों में क्या फिर से भाजपा विजयी होगी या विपक्ष इस बार बाजी में मार ले जाएगा? ये तमाम सवाल सुल्तानपुर के जनता के मन में होगा और आपके इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं प्रखर वक्ता चंदन नारायण सिंह जी मौजूद हैं। चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीसीसी न्यूज़ में। चंदन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा युवा मोर्चा की क्या भूमिका है और क्या तैयारी है? युवा मोर्चा की तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार नगर निकाय चुनाव में विजय हासिल करते आई है और प्रदेश में सरकार नहीं भी थी तब भी भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय का चुनाव जीतती थी और है तब भी जीतती है। और हमारा यूथ अब नगर पालिका क्षेत्र जो अपने सुल्तानपुर का नगर पालिका क्षेत्र है, 104 बूथ हैं। 104 बूथों पे हम लोग 1 बूथ 20 यूथ का टीम खड़ा कर चुके हैं। हर बूथ पे हमारे 20-20 सदस्य, हमारी केवल युवा टीम तैयार है और पूरी तैयारी अपनी कर रही है। और जितने भी सेक्टर हैं, 21 सेक्टर हैं हमारे यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में, उसमें भी हम लोगों का जो है 21 की टीम उसमें भी पूरी तैयार है। और वो तैयारी पूरे चुनाव की आज हम लोग विगत कई महीनों से इसमें लगे हुए हैं। चुनाव का डेट आ गया है, अब हर स्तर से, युद्ध स्तर से हम लोग इसमें जुट रहे हैं। जी, समाजवादी पार्टी भाजपा पे आरोप लगाती है कि जो ये वोटिंग मशीन होती है, ईवीएम के द्वारा चुनाव होता है, क्योंकि हाल ही में भी बयान आया समाजवादी पार्टी का कि अगर वोटिंग जो होती है वो ईवीएम से होगी तो निश्चित तौर पे भाजपा जीत जाएगी, अगर बैलेट पेपर से होगा तो समाजवादी पार्टी का जीत सकती है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब ये समाजवादी पार्टी अपने बहाने के रूप में इसको यूज करती रहती है, हर बार यूज करती है। हालांकि कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार नहीं भी अगर बनती है तो क्या वहाँ भाजपा नहीं बेईमानी कर सकती? जहाँ बनती है वहीं ये लोग बताते हैं कि इसमें ईवीएम की गलती है, जहाँ नहीं बनती वहाँ तो नहीं कोई प्रश्न चिन्ह उठता। और ईवीएम मशीन पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख जाहिर कर चुका है कि वो 100% सही है और हम लोग इन ढकोसलों में पड़ते नहीं हैं। हालांकि उसमें किसी तरह की बेईमानी होना असंभव है और अगर यह संभव होता तो अब तक इस पर कोई ना कोई कार्रवाई हो गई होती। अब हार का टीकरा किसी न किसी पे फोड़ना है तो अपनी कमियों पे ना फोड़ के वो ईवीएम पे ही फोड़ लेते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है, कोई कमी नहीं दिखती है तो वो ईवीएम पे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है उनको जाना है चाहे जिस पे जाएँ, बाकी ये निष्पक्ष होता है एकदम। जी, तो इस बार क्या आप लोग एकदम आश्वस्त हैं कि सुल्तानपुर में नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो भाजपा का ही होगा, कमल भाजपा का ही खिलेगा? ये तो 100% है, 100% है। कमल का फूल ही खिलेगा। जो भी प्रत्याशी आएगा वो 100% जीतेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है और जनता पूरी तरह से खुश है। विपक्ष में जितनी त्राही मची थी वो सब भी खाई हम लोगों ने पाट चुके हैं। कोरोना जैसी महामारी के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से पूरे जनता को एकदम राशन से लेके दवाइयों से लेके हर चीज़ उपलब्ध कराया है, इससे जनता में काफ़ी ज़्यादा खुशी व्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा हम लोग उसको विजयी बनाएंगे। आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि लगातार भाजपा पे हमलावर रहती है, वो कहती है कि आप जो हैं बुलडोजर के ज़रिए आपने संविधान और कानून को दोनों को कुचलने का काम किया है। इस आरोप जो लगाते हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसको लेके तो ये लोग कोर्ट भी जा चुके हैं। कोर्ट ने भी आज तक जितने भी बार ये गए उनको निराधार साबित किया कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी या वो जो भी बुलडोज़र हमारे बाबा जी चलवाते हैं वो किसी बेस पे तो चलवाते हैं, अपराध तो द्वारा अर्जित धन जो वो लोग अर्जित किए रहते हैं उसको तोड़ा जाता है। बगैर का नक्शा या बगैर उसके जो ज़बरदस्ती का सरकारी ज़मीनों पे अवैध निर्माण हुआ उसको ध्वस्त करने का काम किया जाता है। लीगल थोड़ी कोई ध्वस्त करता है, अनलीगल चीज़ ध्वस्त होता है।
वो भी अपराधियों का दोस्त होता है। जैसे कोई अपराधी जब फ्रंट पे आता है, जब उसकी जांच पड़ताल होती है, पता लगता है, तब उस पे चलता है। और इसको जनता ने स्वीकार किया है। जनता ने स्वीकार इस कदर किया कि दोबारा कई वर्षों बाद प्रदेश में अगर कोई सरकार लगातार दोबारा बनी तो भारतीय जनता पार्टी बनी। इसी बेस पे बनी कि अपराधियों पे अगर कोई लगाम लगाने का काम किया हो तो हमारे योगी जी ने किया है। अगर किसी ने बुलडोज़र चलाने की हिम्मत दिखाई हो तो योगी जी ने दिखाई है। तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं ये पब्लिक में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि अगर अपराधी आज दबे हैं और दंगा फसाद रुका है तो ये बुलडोज़र की ही डर है। अब बुलडोज़र का यूज अपराधियों पर होता है, ना कि जनता पर होता है। यूपी को अगर ये कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री या केंद्र का रास्ता होता है वो यूपी की सत्ता से होकर गुजरता है, तो आने वाले समय, क्योंकि विधानसभा 2022 में हुआ, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई, जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। और इस बार नगर पालिका चुनाव होने वाला है, तो नगर पालिका चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल देखा जा सकता है। तो क्या ये जो सेमीफाइनल है वो 2024 की आहट देगा? बिल्कुल बिल्कुल देगा। विधानसभा में प्रचंड जीत इस बात को साबित कर चुका है कि जब सारे विपक्षी एक तरफ होके भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है कि नगर पालिका चुनाव में भी ये लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। अब नगर पालिका चुनाव जब ख़त्म होगा तो इससे कहीं ना कहीं जनता खुद ही जान जाएगी कि आम जनता का मन और राय क्या है। तो 24 के चुनाव में और अब के चुनाव में अंतर तो दिख ही जाएगा। आपसे अंतिम 2 प्रश्न हम करना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई, क्योंकि एक मुद्दा जो आया वो मोदी सरनेम की वजह से उनकी सदस्यता चली गई। तो क्या जो नगर निकाय चुनाव है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी की सदस्यता ऐसे चली गई थी तो कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर एक मुहिम छेड़ रही है कि जैसे इंदिरा गांधी एक बार फिर से तूफान बनकर वापस लौटी थी, उसी तरीके से 2024 में राहुल गांधी भी वापस लौटेंगे। अब राहुल गांधी जी अपने पार्टी में क्या मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि उनको कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा। अब एक मुद्दा अगर वो कोई बना रहे हैं, कोई पा रहे हैं, तो इससे उनके पार्टी का कुछ भला हो, तो इसको तो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी जानती है। भाजपा तो इनकी तानाशाही को पूरी तरह से ख़त्म करने में लगी थी, और तानाशाही इनकी नहीं चलने दी जा रही, तानाशाही इनकी ख़त्म हो रही है। सदस्यता इनकी कोर्ट ने रद्द की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई हस्तक्षेप है नहीं। दूसरी चीज़, अब उनको विपक्ष का अगर कोई मुद्दा ना मिल रहा हो, यही मुद्दा मिल रहा हो, तो इसी से वो आगे आए। लेकिन हमको तो ये नहीं लगता। इनकी जो गिनी चुनी सीटें हैं वो भी 2024 में एकदम जीरो पे आने वाले हैं। जी, अंतिम प्रश्न आपसे ये करना चाहेंगे, क्योंकि बतौर युवा जिला अध्यक्ष भाजपा, आप सुल्तानपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं नगर पालिका चुनाव को लेकर? मैं सुल्तानपुर की जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा, सारे युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि वो बहुत ही सोच समझ कर, जात पात में ना फंसकर अपने मत का प्रयोग करें। सरकार की योजनाओं को देखें, जांचें, परखें, और विपक्ष द्वारा भी जो सरकारें रही हैं उनकी भी योजनाओं की जांच पड़ताल करें। उसके बाद ही दोनों का मूल्यांकन करके ही किसी तरफ वो अपना झुकाव और रुख अपना वो करें। आप सुन रहे थे, क्योंकि चंदन नारायण सिंह जी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि 11 तारीख को मतदान होगा और 13 तारीख को नतीजे आएंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में शहर में किसकी सरकार बनेगी ये 13 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। कैमरा पर्सन चंचल सिंह के साथ समीर अहमद हाशमी, BCC न्यूज़, सुल्तानपुर।